नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सुधीर में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, आप अपने सुझाव हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों, साथ ही यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया हुआ है और आप खुलवाना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर दोनों के ही लिंक दे रखे हैं। आप चाहें तो लिंक पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बूस्टर एसटीपी पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ इल्यूस्ट्रेशंस देंगे और कंपैरिजन करेंगे। ये कोई बूस्टर एसटीपी इनिशिएट की गई है नवंबर 2008 में। तो ये देख सकते हैं आप कि 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है सोर्स स्कीम में नवंबर 2008 में, डिप्लॉयड किया इक्विटी मार्केट में विद इन 3 सब्सिक्वेंट मंथ्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि टेन्योर आपका वेरिएबल रहेगा, तो 3 महीने में ही फुली इन्वेस्टेड हो गया ये पैसा। और तब अगर आपने लगाया होता 12 लाख रुपए, तो तब से आज हो चुके हैं 14 साल। 14 साल के अंदर आपका पैसा बना होता 14.8% सीएजीआर के हिसाब से, जो कि हो गया होता 76,17,375। कहने का मतलब 6-6.5 गुना आपका पैसा हो जाता 14 साल में, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। अगला उदाहरण है कि अगर नवंबर 2010 में आपने इस बूस्टर एसटीपी के थ्रू पैसा लगाया होता, तो वहीं जहां आपको नवंबर 2008 में 3 महीने लगे, यहाँ पे आपको 14 महीने लग जाते, 14 मंथ्स लग जाते फुली इन्वेस्टेड होने में। तो ये 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया नवंबर 2010 में, 14 सब्सिक्वेंट मंथ्स लगे। और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑन अप्रैल 2022, और आपका जो सीएजीआर रिटर्न बना है 11.8% बना है तब से, और ये बना है 43,07,952 रुपए। कितना टाइम में बना है ये? 12 सालों में, है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑन अप्रैल 2002। यहाँ पे ये जो रेड कर्व जो आपको दिख रहा है, ये है नॉर्मल एसटीपी का, ये है लमसम का जो ऑरेंज कलर की लाइन है, और जो ब्लैक है ब्लू, ये है बूस्टर एसटीपी का। तो किसी ने अगर 12 लाख रुपए यहाँ पर लगाए होते जनवरी 2008 में, अगर बूस्टर एसटीपी के थ्रू लगाए होते तो इसकी वैल्यू आज हो जाती 65,98,816। और अगर ये लगा होता नॉर्मल एसटीपी के थ्रू तो ये हो जाते 55,38,131। और किसी ने अगर लमसम किया होता तो ये हो जाता 34,03,796। तो देखिए, बूस्टर एसटीपी ने चाहे नॉर्मल एसटीपी हो चाहे लमसम हो, दोनों को ही बीट कर दिया। और ये पूरा उदाहरण हमने निफ्टी 50 के दिए हैं आपको, प्रीवियस उदाहरण भी हमने निफ्टी 50 के दिए हुए हैं। ये एक और उदाहरण है, ये उसी उदाहरण का सीएजीआर दिखा रखा है कि अगर बूस्टर एसटीपी में 12.6% का सीएजीआर बना, नॉर्मल एसटीपी में 11.3% का, और लमसम अगर किया होता तो 7.5% का सीएजीआर बना। तो ये पावर है बूस्टर एसटीपी की। अब ये उदाहरण ले रखा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। अगर सेम जनवरी 2008 में आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में ना लगा के निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगाया होता, तो आपके बूस्टर एसटीपी के थ्रू आपका पैसा बना होता 78,92,392 14 सालों में। और यहाँ बना होता आपका नॉर्मल एसटीपी बना होता 64,07,231, और लमसम में बना होता 30,13,073 रुपए। और सीएजीआर की बात करें, बूस्टर एसटीपी में 14% का सीएजीआर मिलता है आपको, नॉर्मल एसटीपी में 12.4% का, और लमसम में 6.6% का। अभी निफ्टी मिड कैप का उदाहरण दिया गया है। सेम पैसा अगर आपने निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, ये बात हम सारी भी इंडेक्स की चल रही है, अगर किसी ने स्टॉक्स में अगर समझ होती तो कितना पैसा बनता, या किसी अच्छे फंड में कितना अच्छा पैसा बनता। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। और निफ्टी मिड कैप में अगर किसी ने पैसा लगाया होता तो उस फंड की वैल्यू आ जाती 1,13,56,778। 12 लाख रुपए ऑलमोस्ट 10 गुना हो गए 14 साल के अंदर। और अगर नॉर्मल एसटीपी की होती तो 91,21,709, और अगर लमसम किया होता तो 43,62,158। सीएजीआर करें की बात करें तो 17% का सीएजीआर मिला होता निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, नॉर्मल एसटीपी में 15.2% का, और लमसम में 9.4% का। Drawdown analysis for Nifty 50 fall of more than 20% from April 2005 till April 2022। ये रिस्क टू रिवॉर्ड एनालिसिस यहाँ पे दिखाया गया है आपका।
फिर 12 लाख इन्वेस्टेड इन सोर्स स्कीम फ्रॉम अप्रैल 2005। अगर अप्रैल 2005 में 12 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो ये है नॉर्मल एसटीपी की वैल्यू, ये है बूस्टर एसटीपी की वैल्यू, और ये 2007 तक का दिखा रखा है। तो 12 लाख आपका कितना हो गया, 21 लाख रुपए हो गया, और 12 लाख अगर नॉर्मल एसटीपी के थ्रू लगाया होता तो 19 लाख हो जाता। तो ड्रॉ डाउन फॉर बूस्टर एसटीपी फ्रॉम पीक मई 2006 में ये जो पीक लगा था उसके बाद जो बाजार नीचे आया वहां से -20% का ड्रॉ डाउन देखने को मिला। नॉर्मल एसटीपी में पीक से -20% का ड्रॉ डाउन देखने को मिला। बट अल्टीमेटली आप देखिए जब ये पैसा बना तो 2007 में ये पैसा आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल एसटीपी से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल दे रखा कि अगर दिसंबर 2006 में इन्वेस्टेड किया होता तो क्या होता। तो ये देखिए बूस्टर एसटीपी में जो है 25.3% का फॉल देखने को मिलता, लेकिन अगर नॉर्मल एसटीपी आपने की होती यहाँ पर तो यहाँ से आपको 58% का फॉल देखने को मिलता, और 12 लाख की वैल्यू होती 14 लाख रुपए 3 साल बाद, और यहीं 12 लाख की वैल्यू होती 20 लाख रुपए। ये पावर है बूस्टर एसटीपी की। एक और उदाहरण यहाँ पे दिया है कि अगर दिसंबर 2009 में इन्वेस्ट किया होता और जो ड्रॉ डाउन आया यहाँ पर 2011 में ये 10% का होता, और नॉर्मल एसटीपी में ये 21.4% का होता। अब अगला उदाहरण ये 2014 का दिया है, सेम अमाउंट पे बता रहा है 12 लाख रुपए में जो ड्रॉ डाउन यहाँ पर आया हुआ है 2014 के बाद। तो यहाँ पर देखिए 6.9% का फॉल देखने को मिला है बूस्टर एसटीपी में, और नॉर्मल एसटीपी में 13% का फॉल देखने को मिला है। और अल्टीमेटली ये पैसा आपको देखिए 2014 से 2016 मतलब 1.5 साल में 2.5 साल में ये पैसा आपका 12 लाख से 14 लाख 46 साढ़े 14 लाख हो गया, और ये 13 लाख 30 हज़ार ही हुआ। कहीं ना कहीं ये आपको नॉर्मल एसटीपी को हमेशा बीट करते हुए मिलेगा। यही पैसा अगर दिसंबर 2018 में लगाया होता तो ड्रॉ डाउन की बात करें तो जो बूस्टर एसटीपी है उसमें 6.3% का फॉल देखने को मिलता जो गिरावट आई थी, और नॉर्मल एसटीपी में 29.2% की गिरावट आई, और अल्टीमेटली जो 12 लाख अब देखें 4 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया बूस्टर एसटीपी के तहत, जबकि नॉर्मल एसटीपी में ये 1.5 गुना ही यहाँ पर हुआ है। अभी ये इसमें दिखा रहा है कि ये ओवर परफॉर्मेंस ओवर नॉर्मल एसटीपी से और ओवर लमसम से कहीं ना कहीं 2 से 3 2.5-3% का आउटबीट करता है नॉर्मल एसटीपी को, चाहे निफ्टी 50 इंडेक्स हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो, निफ्टी मिड कैप हो, किसी में भी लगाया होता बूस्टर एसटीपी में आपको जो रिटर्न्स है नॉर्मल एसटीपी और लमसम से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। ये फिर वही दिखा रखा है यहाँ पे पोटेंशियल आउट परफॉर्मेंस बूस्टर एसटीपी स्ट्रेटजी की। जो आउट परफॉर्मेंस है नॉर्मल एसटीपी की निफ्टी 50 में 3%, 3.5%, 5% वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5% का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और मिड कैप में 4.6% का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये सोर्स स्कीम्स हैं जिसमें कि शुरू में आपका पैसा पूल होता रहेगा अगर आप इसको खुद से चुनते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से बात करके डिस्कस करके, जैसे कि मैंने बताया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड, सेविंग्स फंड, ये सब क्या है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स है। इसमें एग्जिट लोड भी नहीं होता है, बट इसमें रिटर्न्स जो हैं बहुत कम बनते हैं, 3-3.5% के रिटर्न इसमें बनते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, ये सारी सोर्स स्कीम्स हैं, इसमें से किसी भी फंड में आप शुरू में पैसा लगा सकते हैं जिसमें कि वो पूल में जमा होता रहेगा और जैसे और मार्केट के वैल्यूएशंस के हिसाब से इक्विटी में गिरता रहेगा। और ये है टारगेट स्कीम्स जिसमें कि आप फाइनली जो पैसा जो है लास्ट में जाके फंड में जाएगा जिससे कि आपका पैसा अल्टीमेटली ग्रो होगा। ये वो फंड्स हैं, ये वो टारगेट स्कीम्स है जिसमें वो पैसा गिरेगा। तो इसमें से कोई भी अच्छी स्कीम में आप पैसा लगा सकते हैं। दिस सोर्स स्कीम टू चूज, सोर्स स्कीम कौन सी चूज करी जाए, यहाँ पर जो है रिकमेंड किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कि इक्विटी सेविंग्स फंड जो है इसको किया जाए, क्योंकि इसका जो एयूएम है 4,968 करोड़ का है 30 अप्रैल 2022 को। फंड मैनेजर का देखा है एग्जिट लोड अगर 7 दिन से पहले निकालते हैं तो 0.25% का लगेगा, और 7 दिन के बाद इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहता है। तो एग्जिट लोड की आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। The potential for growth, the net long equity portion provides potential for growth by participating in the long term prospects of Indian equities. तो और अगर
आप इसमें अगर 1 साल से पहले निकालेंगे तो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन रहेगा उसमें 15% रहेगा और 1 साल बाद ये 10% रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। हाउ टू एग्जीक्यूट बूस्टर एसटीपी, ये बूस्टर एसटीपी का फॉर्म है। ये मैट्रिक्स जो मैंने बोला था आपको, ईवी वैल्यू जो आपको मैंने चार्ट दिखाया था, ये ईवी वैल्यू है कि अगर 55 होगा, 55 से कम होगा तो 5x गिरेगा, 55, 56, 57 में 56 में 4.91x गिरेगा, 57 में। ये पूरी मैट्रिक्स बनाई हुई है इन्होंने, है ना। और इसी ईवीआई वैल्यू के आधार पर वो जो अमाउंट जो है, अमाउंट गिरता रहता है आपके फंड में। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बूस्टर एसटीपी की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको किसी भी फंड में निवेश करना है या बूस्टर एसटीपी के थ्रू निवेश करना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के किसी फंड में या किसी और भी फंड में, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।